नियमावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। ये जो समीकरण दिया हो इसको हल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए चार हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे x यहाँ पर दिया हुआ तो x का मान निकालना, यहाँ पर n का मान निकालना, इसमें भी x का मान, तो इस तरह मान हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए बट्टे में दिया हो तो कोई बात नहीं, दिया हुआ कैसे x बट्टे 2 माइनस 1/5 बराबर x बट्टे में 3 प्लस 1/4 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए चर को एक साइड रखेंगे और अचर को एक साइड। तो यहाँ पे देखिए x बट्टे 2 और यहाँ पे x बट्टे, तो एक साइड इसको रखेंगे और एक साइड इसको रखेंगे, मतलब अचर वाले को एक साइड और चर वाले, तो कितना आ जाएगा x बट्टे 2, ये प्लस में है तो बराबर किस साइड जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा x बट्टे 3। फिर बराबर का साइन दे देंगे और या का साइन देंगे क्योंकि बीच में बराबर है 1/4। अब देखिए ये माइनस में 1/5 कितना माइनस में था, तो बराबर किस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एक साइड इसको सॉल्व कर लेंगे और 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 आया, 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 गुना x तो 3x, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, बट्टे 4 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना, सॉरी 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम नहीं होगा तो आपस में गुना कर देंगे। तो कितना होगा, 4 पचे 20, 5 आया ऊपर से, 5 एकम 5 प्लस 5 चौके 20, 4 आया, 4 को ऊपर से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब कोना को नहीं गुना करेंगे, ये पूरा को इससे गुना करेंगे और ये पूरा को इससे गुना करेंगे। हम लोग जोड़ सकते हैं, पहले जोड़ देते हैं। अब देखिए कितना है, 3x माइनस 2x बट्टे में कितना होगा 6 बराबर 5 में यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9 बट्टे में 20 होगा। ठीक है, यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 20 का गुना हो जाएगा कितना, 20 गुना 3x माइनस कितना दिया हुआ है 3x माइनस 2x, या हम लोग घटा के भी गुना कर सकते हैं, तो बाद में यहाँ पर कर देंगे। अब बराबर का साइन देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब 9 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 छाके 54, आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, 9 छाके 54। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा, तो 20x, और यहाँ पर देखिए 3x में से 2x घटेगा तो कितना आ जाएगा x होगा, अब बराबर कितना आया 54। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब ऐसे हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है तो ये गुना में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो भाग में हो जाएगा। अब इसके बाद इसको काटेंगे तो कितना, यहाँ कितना से ये कट सकता है, तो ये कट जाएगा 10 दूनी 20, 2 से कट जाएगा, 10 दूनी 20 और 27 दूनी 54 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 27 बट्टे, सॉरी यहाँ पर 10 होगा, बट्टे 10, ये इसका आंसर हो गया। देखिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, शुरू से देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, x बट्टे 2 माइनस 1/5 बराबर दिया हुआ है कितना, x बट्टे में 3 प्लस 1/4 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, चर को एक तरफ रखेंगे और चर को एक तरफ, तो बट्टा में दिया हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मतलब जैसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही आपको भी, मतलब जैसे नॉर्मल में देता था वैसे ही आपको सॉल्व करना है। जैसे 2.1 में सिंपल वाला था, बट्टे उट्टे नहीं दिया हुआ था, सिंपल में था, तो सिंपल वाला जैसे सॉल्व कर रहे हैं बस वैसे ही करना, लेकिन यहाँ पर भिन्न में होगा तो भिन्न का जोड़ घटाव गुना जैसे हम लोग करेंगे वैसे ही करेंगे। यहाँ देखिए x बट्टे 3 और यहाँ पे x बट्टे 2, ये दोनों क्या चर है, तो चर वाले को एक साइड, ये प्लस है, तो यहाँ पे बराबर इस साइड आया तो ये बराबर किस साइड था, तो माइनस हो जाएगा, और 1/4 इधर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/5। अब यहाँ पर सॉल्व करते हुए जैसे हम लोग 2 3 का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 2 तिया 6, जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं वैसे नॉर्मली हम लोग बना देंगे। यहाँ पे 2x में से, मतलब 3x में से 2x घटेगा तो 1x, यहाँ पर हम लोग घटा भी सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, जैसे a बट्टे b और c बट्टे d दिया हुआ है, तो a को d से गुना करेंगे, ये दोनों a गुना d हो जाएगा, उसके बाद c गुना b हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो ऐसे करते आ रहे हैं, उसके बाद ऐसे सॉल्व करेंगे, x ये बट्टे में आ जाएगा इतना 20, और उसके बाद काट दिया तो इसका आंसर 27/10 आ गया। ठीक है, इस तरह आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर देना है।